खाने दिया, ले ले खा ले, फिर मारा कर तू, ठीक है। अब जा। गाइस देखो ये है ना, ये इसका नाम जोगा है गाइस, और ये इसका नाम राम प्यारी है। और ये है ना जोगा, देखो खाने नहीं देगा, किसी को भी नहीं खाने देता है। हम खिला दिया, अब क्या करेगा ये। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है, पूजा सुबह की हो चुकी है, गौ माता को खिला दिया था, नंदी बाबा को भी खिला दिया था। उसके बाद मैंने बनाई थी मतलब टमाटर वाली चटनी बनाई थी, जिसमें मैंने कैरी भी डाल दी थी। और चटनी इतनी टेस्टी बनी थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे बच्चों ने खा लिया है, और लब के पापा शायद खा के नहीं गए आज वो। तो लब के पापा बोल रहे थे कि मुझे जल्दी आऊँगा आज मैं, तो मैं खा के नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि ये लगभग 2 या 2:30 का टाइम होगा, क्योंकि उनको ना दूध वाले भैया मतलब आ गए थे ना, तो जाना था जल्दी, तो वो जल्दी निकल गए थे डेयरी मतलब। तो यहाँ पे ये 2-2:30 बजे का टाइम होगा। फिर लब के पापा आ गए थे, तो ये मैं दूध में से मलाई मैंने निकाल दी। वैसे ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ ना, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ी सी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे दूध में से मलाई अब पूरी निकाल दूँगी। और उसके बाद कभी कभी तो मैं वैसे निकाल देती हूँ मॉर्निंग में, कभी कभी तो जल्दी होती है ना, तो फिर मैं ठाकुर जी के लिए निकालती हूँ। तो यहाँ पे ये दोपहर का टाइम है, और यहाँ पे लब के पापा आ चुके हैं, और मैं उनके लिए बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी है, चटनी है, और यहाँ पे ये रायता बना दिया है। तो आपको पता है बूंदी तो मेरी सुरभि ने ख़त्म कर दी है, तो अभी बूंदी क्या बोलती हूँ, बूंदी लेके आएंगे लब के पापा, और तभी आएगी बूंदी, तो तभी डालूँगी। तो अभी तो सादा ही बना दिया है, नमक मिर्च डाल के, जीरा डाल दिया ओनली। और यहाँ पे बढ़िया गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दूँगी। लब के पापा को बड़ी बड़ी रोटी एकदम गरम गरम बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि वही मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और उसके बाद मम्मी के लिए भी खाना जाएगा, तो मम्मी के लिए भी और लब के पापा के लिए भी, और बच्चे भी खा लेंगे। मतलब ये आ जाते हैं तो अपने पापा के साथ तो खा ही लेते हैं वो। और इसके बाद शाम को गाइस मैं बताऊँ कि लब के पापा सब्जी लेकर आए थे, शाम को मंडी गए थे, तो फिर है ना करेले भी रखे हुए हैं, तो वो भी मुझे बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है लब के पापा की। और इसकी कहानी, ये डब्बा रखा है गाइस, आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगी कि इसकी कहानी कितनी भयंकर है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो ऐसा किसी के साथ ना हो वैसे, लेकिन अक्सर वीडियो में ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे करेले हैं, इसमें मैं लब के पापा खा के चले गए थे, और यहाँ पे ये करेले थे, तो फिर मैंने इसमें ना छील दिए थे। और फिर उसके बाद नमक वगैरह लगा के रख दूँगी थोड़ी देर, और फिर उसके बाद फिर इन्हें बनाना भी है। तो फिर जब तक फिर मैं इसकी तैयारी करूँगी। और कल वैसे मैं इसे मंडे को भी बना सकती थी, लेकिन मुझे आज ही बनाने हैं संडे को, क्योंकि ना मंडे को फिर मैं प्याज नहीं ऐड करूँगी, तो फिर मंडे को बनाऊँगी तो फिर सादा ही बनाने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही बना दे रही हूँ। हालांकि मैं मंडे को खाऊँगी नहीं, से प्याज के होंगे, प्याज डली हैं, तो मंडे को मैं प्याज खाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अच्छी तरह से नमक वगैरह मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद फिर छोटे छोटे पीस मैं काट के बनाऊँगी। साबुत वाले नहीं बनाऊँगी, क्योंकि साबुत वाले में टाइम भी लगता है गाइस, और प्लस ये भी रहता है कि बड़ा पीस होता है, तो फिर उसे तोड़ के खाना पड़ता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि छोटे छोटे पीस मैं ही काटूँगी। और ये देखिए, ये हरी मिर्च, लाल मिर्च सारी रख ली है मैंने, और लहसुन वगैरह। और यहाँ पे अब ये अभी नमक लगा के रख दिया, ये मैंने तैयारी कर दी है। जब तक मैं चॉप करूँगी ये इसी से। तो पहले तो गाइस क्या होता था कि मेरे पास समय होता था, जब पार्लर का काम नहीं था, या मैं यूट्यूब पर भी नहीं थी, तो मेरे को इतना नहीं था। लेकिन अब तो गाइस आपको पता है कि समय से ही सारा काम करना ही पड़ता है, और फिर अगर पार्लर पे कस्टमर आ जाते हैं तो फिर ये छोड़ना ही पड़ेगा, फिर बाद में करना पड़ेगा। तो अब उतना मेरे पे टाइम है नहीं है। लेकिन है ना, मेरे को अच्छा लगता है जब कोई भी आप रेसिपी बना रहे हो, तो वो पूरे मन से बनाओ ना, तो बढ़िया बनती है। और जब जल्दबाजी का काम होता है तो फिर जल्दी भी बनती है। लेकिन यही है कि जब आप कोई मन से बनाते हो तो बढ़िया ही बनती है, चाहे आप जल्दबाजी में बनाओ, चाहे आप उसे आराम से बनाओ। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन वगैरह, लहसुन मैंने सुबह ही छील लिए थे, जब तक लाइट नहीं आई थी ना, क्योंकि हमारी लाइट 10 बजे आई थी। तो मैंने छील लिए थे लहसुन वगैरह। और यहाँ पे हरी मिर्ची और ये ग्रीन मिर्ची है ना, ये मैं बड़ी बड़ी काटी है मैंने, काटूंगी मतलब, ताकि ये ना बच्चों
चॉपर में ही डाल दूँगी, जैसी चॉपर में कटेंगी वैसी तो वही मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके डाल दूँगी। लेकिन गाइस चॉपर से बस ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप चॉपर की बनाते हो ना बहुत टेस्टी बनती है। आप सिलबट्टे से भी आप पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टा तो गाइस हमारा स्पेशल है, क्योंकि वो सिलबट्टा काफ़ी भारी है मम्मी का, तो मेरे से तो उठाया भी नहीं जाता, उसे उठाओ फिर रखो। लेकिन ये उसमें मसाला बहुत अच्छा पीसा जाता है, लेकिन काफ़ी भारी है वो। तो यहाँ पे सारे जितना भी जो प्याज ना लब के पापा को बहुत पसंद आती है, प्याज लहसुन खूब सारा डला होता है सब्जी में, पराठों में, काफ़ी उन्हें बहुत पसंद है प्याज लहसुन का। तो यहाँ पे करेले के छोटे छोटे पीस कर आवाज़ कम कर ले। तो यहाँ पे आयरन की कढ़ाई में ही बनाऊंगी मैं सब्जी, और सरसों के तेल ही यूज़ करती हूँ मैं, तो सरसों का तेल ही सबसे बेस्ट होता है और यूज़ करना भी चाहिए सरसों का तेल, और टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पे कहीं ढेर सारी प्याज चॉप कर ली, और जैसी उसमें मतलब चॉपर में कटी है मिर्ची वैसी हैं। और यहाँ पे ये जो अपने बेसिक मसाले हैं, सौंफ का तो ज़रूर रहता है, और यहाँ पे एक ये कैरी है। तो ये तो रखे रखे गाइस थोड़ी है ना येलो सी हो गई है, वरना चटनी तो मैंने कई बार बना दी है। और यहाँ पे ये अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं मैंने, ये 2-3 बार कर लिए हैं। और यहाँ पे गरम तेल हो गया है, और फिर सौंफ डाल दूँगी। आप इसे पीस भी सकते हैं गाइस, लेकिन मैं तो ऐसी खड़ी वाली डाल देती हूँ। खड़ी वाली भी बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से, क्योंकि सौंफ उसमें भुन जाती है ना, भुन जाती है कोई चीज़ तो फिर उसका स्वाद तो उसमें सब्जी में ही रहेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ पे ये कड़ी पत्ता है ना, ये कड़ी पत्ता जो हमारे पड़ोस की दीदी हैं वो दे गई थी, मतलब उनकी मम्मी दे गई थी, और वो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं वो दीदी, और ये वीडियो भी देखती हैं वो। तो दीदी थैंक यू, आपने जो कड़ी पत्ते भेजे हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। तो वो दीदी उस दिन पार्लर पे आई थी ना, तो कड़ी पत्ते की बात चल रही थी, तो उनके घर में है कड़ी पत्ते का पेड़ है, मतलब पौधा। तो वो फिर बोल रही थी कि वो भिजवा देती हैं जब भी आती हैं अपने मायके, तो वो मेरे पास मतलब ले आती हैं मेरे लिए। तो थैंक यू दीदी, आपके कड़ी पत्ते आ गए। तो यहाँ पे हमारी प्याज डाल दी है, मिर्ची लहसुन वगैरह सब कुछ है इसमें, और इसे भून लूँगी प्याज को। तो इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, बस इतना ही भूनूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी पूरी भुनी जाएगी जब तक है ना करेले आपके होंगे नहीं। क्योंकि करेले मैंने बॉईल तो करूँगी नहीं, करेले को कच्चे ही करेले ऐसे ही छोंकूँगी। आप चाहो तो करेले को बॉईल भी कर सकते हो, लेकिन मैं बॉईल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे ये अपने जो भी बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दिए, और मिर्ची कम डालूँगी। मैंने मिर्ची कश्मीरी मिर्ची डाली है, क्योंकि वो वाली जो अपनी नॉर्मल मिर्ची होती है वो नहीं डाली है, क्योंकि फिर इसमें हरी मिर्ची डली है तो फिर बच्चों को ज़्यादा रहती है, और लब को बहुत पसंद आते हैं करेले गाइस। इसीलिए करेले में मिर्ची बड़ी ही रखी है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारे करेले छोटे छोटे पीस कर लिए थे, और इसे बस भून नहीं है। और कैरी डालूंगी जब गाइस ये 50% तक ये पक जाएंगे ना करेले, तब कैरी डालूंगी, क्योंकि ये ना साथ में कटाई डाल दो तो और टाइम लगाएंगे ये। और बस जब तक ये अच्छी तरह से तेल छोड़ नहीं देंगे ना, तब तक तो इन्हें भूनना है गाइस। अब इसका काम तो बस बनने का ही है। तो इस तरह से बस इन्हें स्लो गैस पे ढक कर रख दूँगी, और बहुत टेस्टी बनते हैं गाइस। और इस मतलब कटे हुए करेले जो हम छोंकते हैं ना गाइस, बनाते हैं, ये इसका फ़ायदा ये है कि बस जितने आपको खाने हो ना उतना चम्मच से ले लो और खा लो। तो यहाँ पे मैं कैरी ऐड कर दूँगी जब वो 50% तक हो जाएंगे। तो इस तरह से बस भून लूँगी इनको। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी ये 50% तक कुक हो गई है, और अब मैं डाल दूँगी कैरी को डाल दूँगी। और इसके बाद है ना फिर जितना भी कैरी का टेस्ट होगा ना, खट्टापन जो होता है ना, वो पूरा जो भी करेले है ना अपने मिक्स हो जाएगा। और फिर से इन्हें ढक कर रख दूँगी। तो अभी तो इसे फिर भी अभी भुना जाएंगे, कैरी उसमें दिखेगी नहीं आपको, मतलब मिक्स हो जाएगी पूरी। तो इस तरह से। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये देखिए बस हो गया, बन गया, तेल भी उसने छोड़ दिया है। ये देखिए वो तो गुठली है इसलिए दिख रहा है, वरना ये बन। और खूब अच्छी तरह से भून दिए गाइस मैंने बढ़िया तरह से, और है ना टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बने थे गाइस ये। तो यहाँ पे बस ये है कि करेले की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे हम स्टोर करके 8 दिन तक आराम से रख सकते हैं। और ये लब के पापा है ना मम्मी के लिए ले जाएंगे।
गाइस सारा काम हो चुका है और अब टाइम हो रहा होगा, लब के पापा भी जा चुके हैं और लगभग टाइम कितना हो रहा होगा, देखना टाइम कितना हो रहा है लाला। 11:30 होने वाले। 11:30 होने वाले हैं और अभी थोड़ा सा गीला हो रही हूँ क्योंकि किचन में से बर्तन वगैरह साफ़ करके आए क्योंकि लब के पापा गए थे, खाना वाना खा के गए थे। जीन्स की मेरे को बोल गए कि उसको रख दियो, कल वो दावत में गए थे ना बारात में। और गाइज मैं बताऊंगी अभी यार शांत हो जाओ थोड़ा। तो कल का मैं आपको बता दूँ गाइज, कल क्या हुआ कि कल की वीडियो के बाद में मैंने है ना मेकअप शूट किया था। मैंने कहा मेकअप की वीडियो बना लूँ। अब क्या हुआ कि सारा मेकअप पूरा हो गया, मेरी वीडियो सारी शूट हो गई, लेकिन बस मेरे को साड़ी डालनी थी और ज्वेलरी वगैरह डालनी थी। बस लाइट गई, वो वीडियो में आपको दिख जाएगा जब लाइट गई थी तब। और उसका गाइज इंतज़ार करते करते 1 बज गया, 2 बज गया और 3 बज गया, लेकिन लाइट नहीं आई। अब मैंने कहा इतना सारा मेहनत की है सारी वेस्ट हो जाएगी, इंतज़ार किया लेकिन नहीं आई। और फिर तो 3:30 बजे फिर तो मैंने सोचा कि अब तो बेकार है, क्योंकि अब से अगर वेट भी करेंगे तो फिर सोएंगे कब, फिर तो सुबह ही हो जाएगी, क्योंकि 1 आध घंटा तो लग ही जाएगा। तुम रील्स वगैरह ही बना लेते हो, वो कर लिए, शॉर्ट वगैरह ही बना लेते हो, तो फिर छोड़ो। फिर वो लाइट आई थी 10 बजे करीब आई थी सुबह। तो यार गाइस इतना सारी मेहनत लगती है जब कोई भी आप वीडियो बनाते हो, चाहे आप रेसिपी शेयर करते हो, चाहे आप मेकअप वीडियो बनाते हो, तो मेहनत बहुत लगती है गाइस। बुरा नहीं लगा मुझे। मैंने सोचा कि शायद शंभूनाथ की यही मर्जी होगी, बुरा नहीं लगा मुझे। इंतज़ार करती रही शायद आए शायद आए। अब देखो, मेकअप की वीडियो तो पूरी है, लेकिन जो लुक देना चाह रही थी ना, वो लुक तो कुछ नहीं है। अभी उसके लिए मेरे को फिर दोबारा से तैयार होना पड़ेगा, दोबारा से मेकअप करना पड़ेगा। सेम टू सेम वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो तो करना ही पड़ेगा। अब नहीं, अब आज तो नहीं हो रहा, आज तो काफ़ी लेट हो गए, कल करूँगी, देखती हूँ। तो मेकअप की वीडियो वैसे मैं ना आज कल चली जाती, लेकिन अब कब जाएगी पता नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जो लुक देना वो मेकअप ही करना पड़ेगा, फिर वो फ़ोटो वगैरह तब जाके कहीं वीडियो ही बनेगी। अभी तो मेकअप की तो पूरी कंप्लीट है। तो गाइस बस यही कहूँगी, वीडियो का एंड करूँगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस बस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और वैसे मैंने मेरा शॉर्ट डाल दिया है, शॉर्ट मेरा डाल दिया है, तो शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं अभी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।